नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये हमारे इस एग्ज़ाम की। दोस्तों अब आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 9 से 10 दिन का टाइम है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। दोस्तों आपको पिछला वीडियो में कंप्यूटर का क्वेश्चन बताए थे और अच्छा से समझा दिए थे कि सीबीएसई के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और वो क्वेश्चन जो था वो केवीएस जैसे का था। केवीएस का एग्ज़ाम इस बार सीबीएसई के द्वारा लिया गया था और इस बार ईएमआरएस का एग्ज़ाम भी सीबीएसई के द्वारा लिया जा रहा है। ओके, तो दोस्तों आज आपको दिखाएंगे हिंदी का क्वेश्चन जो कि केवीएस एग्ज़ाम में पूछा गया था। आपको एक आइडिया लगेगा कि सीबीएसई के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि आप अभी तक हिंदी का और कंप्यूटर का ऑल टू ऑल वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें। आपको ईएमआरएस हिंदी करके और ईएमआरएस कंप्यूटर करके प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ओके, आपके ईएमआरएस जैसे में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन गद्यांश से पूछा जाएगा। ओके, एक गद्यांश रहेगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसी पे 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम रहेगा ही रहेगा। ओके, तो दोस्तों ये गद्यांश क्या कह रहा है? मनुष्य अपने कर्मों का स्वतंत्र करता है और सफलताओं विफलताओं दोनों के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। विफलताओं के लिए बहाना ढूंढने में तनिक भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र होने और दायित्व बोध अनुभव करते रहने के लिए मनुष्य अभिशप्त है। स्वतंत्रता ही मनुष्यता है, अर्थात स्वतंत्र होने और मनुष्य होने में कोई अंतर नहीं है। ये स्टोरी इस गद्यांश में दिया हुआ है। अब इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? गद्यांश के अनुसार मनुष्य होने की अनिवार्य शर्त क्या है? तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वतंत्र होने और मनुष्य होने में कोई अंतर नहीं है, अर्थात मनुष्य के लिए जो सबसे जरूरी शर्त है वो है स्वतंत्रता। ओके, गद्यांश के अनुसार मनुष्य होने की अनिवार्य शर्त स्वतंत्रता है। ओके, तो इसी तरह आप लोग अगला क्वेश्चन भी देख लें, इसी पे आधारित है, गद्यांश पे ही सेम गद्यांश है। इसमें क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मनुष्य सफलता और विफलता दोनों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि तो दोस्तों आप लोग इस गद्यांश के अनुसार अपना आंसर छांटे कि इसका सही आंसर क्या होगा। मनुष्य सफलता और विफलता दोनों के लिए जिम्मेदार है, क्यों? इस गद्यांश में क्या कह रहा है? आप लोग अपना आंसर जल्दी से छांट लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह अपने कार्यों का स्वतंत्र करता है। यहाँ पे देखें साफ साफ लिखा है, मनुष्य अपने कर्मों का स्वतंत्र करता है और सफलताओं विफलताओं दोनों के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। तो उसी सेंटेंस को यहाँ पे डाल दिया था। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप गद्यांश अच्छे से पढ़ लेंगे, आंसर आसानी से दे पाएंगे। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मनुष्य के लिए कौन सी 2 बातें आवश्यक है? आप लोग अपना आंसर छांटेंगे दोस्तों। इस गद्यांश के अनुसार सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, मनुष्य होने के लिए 2 आवश्यक बातें स्वतंत्रता और दायित्व बोध है, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, स्वतंत्र होने और दायित्व बोध अनुभव करते रहने के लिए मनुष्य अभिशप्त है। ओके, जैसा कि इस गद्यांश में साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य और स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, एक दूसरे के पर्याय हैं, जैसा कि गद्यांश में कहा गया है कि मनुष्य और स्वतंत्र होने में कोई अंतर नहीं है। ओके, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर गद्यांश में साफ साफ मिल रहा है। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों ये क्या कह रहा है? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। आपका ऑप्शन है अभिशप्त, सफलता, स्वतंत्र, अनुभव। तो दोस्तों इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, सफलता, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो आप लोग देख लिए कि गद्यांश से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन रहते हैं। आपको यदि गद्यांश समझ में आ गया, आप आराम से पढ़ लिए, तो आप सभी का आंसर सही सही दे सकते हैं। ओके, तो आपके ईएमआरएस एग्जाम में 15 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन गद्यांश के होंगे। ओके, आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मान न मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का अर्थ है। आपका ऑप्शन है दूसरों को अपना मेहमान बना लेना, दूसरों के लिए स्वयं को मेहमान मान लेना, किसी पर जबरन बोझ बनकर रहना, किसी की मेहमान नवाजी का अपमान करना। तो दोस्तों
आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, किसी पर जबरन बोझ बनकर रहना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का यही अर्थ होगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लालच करने के लिए मुहावरा है। आपका ऑप्शन है मुंह खोलना, मुंह से लार टपकना, मुंह फुलाना, सिर खाना। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि लालच करने के लिए मुहावरा क्या होगा। ये सब मुहावरा दिया हुआ है, आप लोग छांटें कि इसमें से किसका अर्थ लालच करना होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, मुंह से लार टपकना मतलब लालच करना होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द का उदाहरण है। अब बहुत सारे दोस्त लोग बोलेंगे कि ईएमआरएस के सिलेबस में तत्सम तो दिया नहीं है, तो आपको हम यही कहेंगे कि तत्सम तद्भव अलंकार ये आप कम से कम जरूर पढ़ के जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिलेबस एक तरह से इंडिकेटिव होता है, जो टॉपिक सिलेबस में है वो तो आप पढ़ ही लें, इसके अलावे भी जो हिंदी ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है तत्सम तद्भव अलंकार ये आप जरूर पढ़ के जाएं। आपको तत्सम और तद्भव पहले ही बता चुके हैं और एक वीडियो अलंकार का भी दे देंगे कि यदि इससे क्वेश्चन आ गया तो आप लोग फंसेंगे नहीं, बना के आएंगे। ओके तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर छांटेंगे कि इसमें से कौन तत्सम शब्द है। आपका ऑप्शन है श्रृंखला, सांप, सियार, छप्पन। तो दोस्तों तत्सम शब्द उसे कहते हैं जिसका प्रयोग हिंदी और संस्कृत में समान रूप से हो, उसको तत्सम कहा जाता है। तो आप लोग जल्दी से छांटें। और आपको एक ट्रिक भी बताए थे कि आप किस तरह से तत्सम शब्द को छांट सकते हैं। आप लोग तत्सम और तद्भव वाली वीडियो जरूर देख लें। ओके दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 1 होगा, श्रृंखला एक तत्सम शब्द है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तद्भव शब्द का उदाहरण है, यानी कि आपको इसमें से तद्भव छांटना है। आप लोग छांटें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ससुर एक तद्भव शब्द है और ये सब श्रावण, षष्ठी और श्रेणी तत्सम शब्द है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आप तत्सम तद्भव वाली वीडियो देख लेंगे तो ये सब कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि आप कैसे छांटेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। आप लोग जल्दी से पढ़ लें और छांट लें कि इनमें से कौन अशुद्ध है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, वह घर का वापस लौट आया। ये बिल्कुल ही अशुद्ध है। उसके अलावे आप जो ऑप्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, सही है। वह घर वापस आ गया, वह घर लौट आया, वह घर की ओर चल दिया, ये सब शुद्ध वाक्य है। ओके तो आप लोग अशुद्ध और शुद्ध वाक्य पे भी अच्छा खासा प्रैक्टिस कर ले। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उत्तर का अर्थ नहीं है दिशा, जवाब, हल, उतरना। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि उत्तर का अर्थ नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उतरना उत्तर का अर्थ नहीं होगा। उत्तर दिशा होता है, डायरेक्शन होता है। उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है, कोई आंसर मिल जाता है, कोई जवाब मिल जाता है तो उसको उत्तर भी कहा जाता है। किसी चीज़ का उत्तर निकलना मतलब किसी चीज़ का हल निकलना भी होता है। तो उत्तर का अर्थ ये तीनों होता है, लेकिन उत्तर का अर्थ उतरना नहीं होता है। ओके तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देवालय समास विग्रह है, यानी कि देवालय का समास विग्रह करना पड़ेगा। आपको समास वाली वीडियो में अच्छे से बताए हैं कि किस तरह से विग्रह किया जाता है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त बताए हैं। यदि आप लोग अभी तक समास वाली क्लास नहीं देखे हैं तो ऑल टू ऑल क्लास आप लोग देख लें। आपको EMRS हिंदी करके प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसमें ये ऑल टू ऑल वीडियो है। ओके दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, देव का आलय मतलब देवालय। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और देवालय में कौन सा समास है आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, राम प्लस आश्रय की संधि है, मतलब राम प्लस आश्रय का संधि होने के बाद क्या होगा। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, रामाश्रय होगा। राम प्लस आश्रय मतलब रामाश्रय। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। संधि विच्छेद वाली क्लास में भी बेसिक आपको बता दिए हैं, ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग देख लें। और एक संधि विच्छेद पे आपको प्रैक्टिस भी करवाए थे और अभी संधि विच्छेद पे 1 से 2 वीडियो और देंगे। आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए में कौन सा अलंकार है। ये अलंकार से क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार होगा आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। रूपक, उपमा, यमक या फिर सलेश अलंकार होगा।
दोस्तों इसमें रूपक अलंकार होगा, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि रूपक अलंकार क्या होता है, उपमा क्या होता है, यमक क्या होता है, श्लेष क्या होता है, उसके बाद ही आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गिरिंद्र का संधि विच्छेद है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इस चारों ऑप्शन में से गिरिंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 गिरी प्लस इंद्र, गिरी इंद्र होगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आप लोग संधि वाली वीडियो जरूर देख लें। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही मेल है। आपका ऑप्शन है स्वप्न सपना, सुर सूर्य, सेंध संधि, सफोट स्कंद। तो दोस्तों तत्सम और तद्भव का सही मेल आप लोग चुने। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 स्वप्न और सपना तत्सम और तद्भव का सही मेल है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रिय का स्त्रीलिंग रूप है। आपका ऑप्शन है प्रियता, प्रिया, प्रियसी, प्रीतम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों प्रिय का स्त्रीलिंग रूप प्रिया होगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, छाता शब्द का बहुवचन रूप है। आपका ऑप्शन है छाता, छाते, छोते, छतरियाँ। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 छाता का बहुवचन छाते होगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विद्यालय का संधि विच्छेद है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से कौन सा विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 विद्या जोड़ आलय विद्यालय होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, एकदम ही आसान क्वेश्चन है ये सब। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अनुचित बात के लिए आग्रह के स्थान पर एक शब्द होगा, क्या होगा। आपका ऑप्शन है आग्रह, स्वाग्रह, दुराग्रह, मिथ्या वचन। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 दुराग्रह। अनुचित बात के लिए यदि आप आग्रह करते हैं तो उसे दुराग्रह कहा जाता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका 20 में कितना सही हुआ। आपको ये देखने को मिला कि किस तरह के क्वेश्चन CBSE के द्वारा पूछा जाता है, और आप लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हिंदी का जितना भी वीडियो आया हुआ है ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग देख लें, और अभी आगे भी वीडियो आते रहेगा आपके एग्जाम तक। और कंप्यूटर का भी अच्छा खासा कंटेंट दिया हुआ है, आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो देख लें, आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।